रुको, जरा ठहरो। तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम भीतर से चाह रहे हो। जो आज तुम दिखाई देते हो वह कल के तुम्हारे विचारों और आकांक्षाओं की परछाई है, और जो कल बनोगे वह आज के तुम्हारे संकल्पों की दिशा से जन्म लेगा। यह संसार केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं चलता, यह भीतर उठती प्यास से संचालित होता है। तुम जैसा अपने बारे में मान लेते हो वैसे ही ढलने लगते हो। तुम जैसा अपने को देखते हो वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व आकार लेता है। यदि तुम अपने को छोटा समझते हो, दुनिया तुम्हें छोटा ही मान लेगी, और यदि भीतर से घोषणा कर दो कि ऊंचा होना है तो परिस्थितियां चाहे जैसे मोड़ ले, अस्तित्व तुम्हारे लिए पथ बनाता चला जाएगा। चाहत तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती है। जब कोई प्यास सचमुच गहरे से उठती है, देह, मन और आत्मा तीनों उस ओर लग जाते हैं। यह ही इच्छा तुम्हारे विचारों को आकार देती है, निर्णयों को धक्का देती है, कर्मों में ताल भरती है। पर यदि चाहतें बिखरी हैं, एक दूसरे से भिड़ रही हैं, तो जीवन भी वैसा ही उलझा और टुकड़ों टुकड़ों में बंटा दिखाई देता है। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाए कि जीवन से मांग क्या है, उसी दिन से रूपांतरण शुरू हो जाता है। चाहत बीज है, जीवन उसकी फसल। तुम्हारा अवचेतन हमेशा तुम्हारी आंतरिक ध्वनि सुनता रहता है। यदि बार बार भीतर यह दोहराओ कि मैं असफल हूं, तो वही ध्वनि वास्तविकता बनती जाती है। और यदि बार बार यह भरोसा जगाओ कि मैं सक्षम हूं, योग्य हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तो वही भरोसा तुम्हारी धरती पर अंकुर बनकर उगता है। इसलिए सावधान रहो कि भीतर कौन से मंत्र फूंक रहे हो। तुम जो बोओगे बाहर वही उगेगा। यही कारण है सजग मनुष्य सबसे पहले अपने विचारों को स्वच्छ करता है, क्योंकि विचार ही नियति बुनते। तुम वही बनते हो जिसे सत्य मन से चाहते हो। ये कोई नारा नहीं, ये अस्तित्व का नियम है। जब चाहत प्राण बनकर उठती है, धीरे धीरे वह तुम्हारे ही स्वरूप का हिस्सा हो जाती है। यही प्यास साधारण को असाधारण में बदल देती है। वही तुम्हें वहां ले जाती है जहां सामान्यतः लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। गिरो तो उठाती है, हरो तो आगे बढ़ाती है, अंधेरे में दिया बनकर रास्ता दिखाती है। लेकिन सुनो, केवल शब्दों से चाहत नहीं बदलती। ऊपर ऊपर मैं सफल हो जाऊंगा कह देने से कुछ नहीं होता, वह हवा में उड़ जाने वाली इच्छा है। चाहत तब प्रभावी होती है जब वह लपट बन जाए, जब सपने रातों की नींद चुरा ले, जब मन में ऐसी प्यास उठे कि कहो कुछ भी हो, यह होना ही है। तभी इच्छा वास्तविकता में ढलती है। तब तुम उसे केवल कहते नहीं, जीते हो सांस सांस में, कदम कदम पर। अक्सर लोग यही गलती करते, वे अपनी इच्छाओं को पहले ही छोटा कर देते। सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं, मैं कौन इतना पाने वाला। यही विचार चाहत की आग को ठंडा कर देता है। अस्तित्व किसी के लिए बड़ा छोटा नहीं सोचता, वह तो तुम्हारी तरंग का प्रत्युत्तर देता है। यदि तुम संपूर्णता से चाहो, हृदय से, आत्मा से, तो कोई शक्ति रोकेगी नहीं। चाहत के पीछे फिर पूरे ब्रह्मांड की हवाएं लग जाती हैं। याद रखो, तुम उसी में ढलते हो जिस पर निरंतर ध्यान टिका रहता है। यदि ध्यान भय पर है, तुम भयभीत हो जाओगे। असफलता पर है, जीवन बार बार वही सूरत बना देगा। प्रेम पर है, तुम प्रेम में ढलोगे। समृद्धि, सृजन, शांति जिस पर दृष्टि टिकी, तुम उसी दिशा के हो लेते हो। नियम सरल है, पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं, और वही चूक हमें औसतपन में बांध देती है। असाधारण होना हो तो बस ध्यान को अपनी सबसे गहरी चाहत पर स्थिर कर दो, बिना डगमग, बिना विचलन। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका एक और अर्थ है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये मत कहो परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया, समाज ने रोक लिया, किस्मत ने दरवाजे बंद कर दिए।
यह जीवन डोर तुम्हारे ही हाथ में है। भीतर सचमुच चाह उठे तो परिस्थिति भी बदलने की ताकत मिलती है। बस एक भरोसा चाहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, कोई और नहीं। जीवन वही देता है जिसकी चाहत सच्चे दिल से उठती है। ऊपर ऊपर का दिखावा मांगो तो वही लौटेगा। गहराई से मांगो, सच्चाई से मांगो तो अस्तित्व भी उतनी ही ईमानदारी से उत्तर देगा। इसलिए अपनी चाहतों से खेल मत करो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें भीतर उतारो और उन्हें कर्म के जल से सींचो। चाहत बीज है, कर्म पानी है, इन्हीं के मिलन से भविष्य अंकुरित होता है। बैठो, शांत होकर अपने से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कैसा मनुष्य बनना चाहता हूँ? डर का दास या सपनों का स्वामी? जो उत्तर भीतर से उठे उसी पर जीवन रख दो। यदि भीतर से मजबूत बनना चाहोगे, जीवन ताकत देगा। प्रेम में बनना चाहोगे, जीवन प्रेम देगा। स्वतंत्र होना चाहोगे, जीवन बंधन ढीले कर देगा। शर्त केवल एक चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूर्ण अस्तित्व से जी जाए। और हाँ, एक और बात, जो तुम आज हो वह भी किसी समय की चाहत का प्रसाद है, इसलिए आभार भी रखो। कृतज्ञता चाहत को शुद्ध करती है, लोभ को पिघलाती है और भीतर जगह बनाती है ताकि नया बीज जड़ पकड़ सके। शिकायत की मिट्टी में बीज सड़ते हैं, स्वीकृति और कृतज्ञता की मिट्टी में वे पलते हैं। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ो, सांस को स्वाभाविक रहने दो और मन से कहो, मैं स्पष्ट हूं, मैं चुनता हूं। मेरी चाहतें बिखरी नहीं, एकाग्र है। मैं वही बन रहा हूं जैसे मेरे हृदय ने सच्चाई से पुकारा है। इस घोषणा में ही पहला कदम उठ गया। कदम छोटा होगा पर दिशा सटीक होगी और दिशा ही नियति बन जाती है। जब चाहत प्रार्थना बनती है और कर्म उसका नृत्य, तभी जीवन संगीत होता है। तब तुम पाओगे तुमने कुछ नया नहीं पाया, तुम बस वही बन गए जो बनने के लिए जन्मे थे। यही स्मरण है, यही साधना और उसी स्मरण में जानना कि अंततः जीवन वही बन जाता है जिसे तुमने भीतर सिद्धता पूर्वक चाहा है।